Hello students, in today's lecture we are going to discuss how to diminish the roots of the given equation by a given number. Suppose आपको एक polynomial equation given है f of x is equals to 0 and you have to find out a transformed equation जिसके roots में और इस equation के roots में क्या relation है, हमें क्या करना है, इसके roots से को diminish करना है by some given number. Suppose हमें roots को diminish करना है by h. अब रूट्स इस इक्वेशन के जो होंगे वो किसकी वैल्यूज होंगी, एक्स की. और अगर हम नई इक्वेशन के रूट्स की बात करें तो वो एच से डिमिनिश होने चाहिए, कम होने चाहिए. इसके रूट से एच वैल्यू से कम होने चाहिए. ठीक है, मतलब अगर इसका रूट सपोज है 5 तो जो नई इक्वेशन आए उसका रूट क्या होना चाहिए, 5 माइनस एच. ठीक है, डिक्रीज हो जाना चाहिए बाय द अमाउंट एच. फाइन. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, x माइनस एच टाइप के. फाइन. सो फ्रॉम हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू y प्लस एच. और वो इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी तो वो इक्वेशन होगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट से क्या है, डिमिनिश्ड बाय h. फाइन. तो ये इक्वेशन हमारी कुछ y की फॉर्म में आएगी ना, तो वी कैन राइट इट्स अ पॉलिनोमियल इन y. फाइन. सो y इज बेसिकली व्हाट, y इज नथिंग बट x माइनस एच, है ना. इसका मतलब अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल को x की जगह x माइनस एच की पावर्स में लिख दूं तो फिर मैं x माइनस एच को भी y से रिप्लेस कर सकती हूँ एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, एंड वी नो दैट कि हम गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है उसको हम x माइनस एच की पावर्स में कैसे लिखते हैं. अगर वो पॉलिनोमियल x की पावर्स में है तो उसको हम x माइनस एच की पावर्स में कैसे लिखते हैं, ये हमने अपने 7 चैप्टर में किया था. उसमें क्या था, अगर x माइनस एच की पावर्स में लिखना है तो हम x माइनस एच को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के, एंड इट मीन्स x इज इक्वल्स टू h. तो h से हम उस पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, बार बार करते हैं, है ना. कब तक, तब तक हम डिवीजन करते हैं जब तक हमारे पास लास्ट यहाँ सिंगल टर्म ना आ जाए, है ना. तो अब जो यहाँ पे सिंगल टर्म आती है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री. ठीक है, उससे पहले जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है ये इससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, कोफिशिएंट होता है. फिर उससे ऊपर वाला एक कम और कम डिग्री का कोफिशिएंट एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमें एक तो मेथड हमारे पास यही है डिमिनिश द रूट्स बाय एच करने के लिए कि हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें x को y प्लस एच और वो इस इक्वेशन में पुट करें और फिर इसको पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास y में इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंड मैथड इज बेसिकली वी हैव टू एक्सप्रेस x की जगह पे हमें पॉलिनोमियल को x माइनस एच की पावर्स में लिखना है, फिर हम उस x माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, y. ठीक है, तो x माइनस एच की पावर्स में लिखने के लिए हम इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करके कोफिशिएंट्स उस पॉलिनोमियल के निकाल सकते हैं. फाइन. अब ऐसा नहीं है कि हमने रूट्स को सिर्फ डिक्रीज करना है एच से तो ये प्रोसीजर लगेगा. हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये कहा हो कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जिसके रूट्स इस रूट की इक्वेशन से, इस इक्वेशन के रूट से 3 ज्यादा हो या h ज्यादा हो तो रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, है ना. तो x क्या आएगा, y माइनस एच. इसका मतलब इन दैट केस यू विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू दिस एंड देन यू विल फाइंड द इक्वेशन इन y. और सेम इसी तरह से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मीन्स f ऑफ क्या आ जाएगा, हमारे पास हमें x की जगह पे किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस पॉलिनोमियल को, x प्लस एच की फॉर्म में. तो x प्लस एच की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x प्लस एच इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एच. तो इस केस में सिंथेटिक डिवीजन किससे करेंगे हम, माइनस ऑफ एच से. ठीक है, और फिर वो x प्लस एच की पावर्स में एक्सप्रेस होने के बाद x प्लस एच को हम क्या पुट कर देंगे, y. So let's do an example to understand the concept more clearly. The first example is you have to find out the transformed equation जिसके roots को हमने diminish करना है. Diminish the roots of the equation that is x raised to power 5 plus 4x cube minus x square plus 11 equal to 0 by 3. ठीक है, तो अब सपोज दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हमने न्यू इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 3 से डिमिनिश हों, यानी कि हमारी जो नई इक्वेशन और गिवन इक्वेशन के बीच में रिलेशन है वो क्या होगा,
y मस्ट बी इक्वल टू, रूट्स को डिमिनिश करना है मतलब डिक्रीज करना है, कितने से करना है 3 से, तो y मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 3. तो फर्स्ट आई विल रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल इन द पावर्स ऑफ x माइनस 3. उसके लिए मुझे क्या करना है, आई विल पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट x इज इक्वल टू 3. तो 3 से मुझे इस पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन करनी है. First write down the coefficient of highest degree term, that is x raised to power 5 का coefficient 1. Then coefficient of x raised to power 4, यहाँ term नहीं है x raised to power 4 की तो coefficient is 0. Then x cube का coefficient, then x square का coefficient, then x की भी term नहीं है तो coefficient is 0 and then constant term. Now keep the first term as it is. 3 into 1 is 3. Add these two. 3 into 3 is 9. Add these two. 13 into 3 is 39. Now again add these two. It is 38. Then 38 into 3 is 8 3s are 24. 2 3 3s are 9 plus 2 is 11. So it is 114. Now 114 into 3 is 3 4s are 12. 1 3 1s are 3 plus 1 is 4. 3 1s are 3. So now add these two and that will be your remainder. This is 3 5 3. So this is the constant term जो हमारे पास आएगी किसमें, जब हम x माइनस 3 की पावर्स में इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. Now again repeat this 1 as it is. Then 1 into 3 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 3s are 18. 18 plus 13 is 31. 31 into 3 is 3 and 9. Now 8 plus 3 is 11. 1 10 plus 3 is 13. ठीक है. Now इसको multiply करो 3 से, it is 3 9 3. Add these two, it will be 7 10 1. 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5. Similarly again इस procedure को repeat करेंगे. 1 then 3 6 plus 3 is 9. 9 3s are 27. It is 58. 58 into 3 is 8 3s are 24. 2 5 3s are 15 plus 2 is 17. Now your remainder will be 5 305. ठीक है. Now again this is 1 3 12. 12 3s are 36 and this is 14. 1 8 plus 1 is 9. ठीक है. तो again repeat this, the first term as it is 3 and it will be your 15. Now this is the coefficient of highest degree term. Highest degree क्या है, x minus 3 की power 5. ठीक है. तो it is 1 times this. फिर एक एक पावर कम करते जाएंगे और इन कोफिशिएंट्स को लेते जाएंगे. इट इज 15 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 94 इंटू एक्स माइनस 3 दी क्यूब प्लस 305 टाइम्स एक्स माइनस 3 दी स्क्वायर देन प्लस 507 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 353 इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमारा y क्या था, y was nothing but x minus 3. So your polynomial will be y raised to power 5 plus 15 y raised to power 4 plus 94 y cube plus 305 y square plus 507 y plus 353 equal to 0. So this is your transformed equation, or you can say the equation whose roots are diminished by 3. ठीक है. अगर इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंक्रीज द रूट्स. अब हमने डिमिनिश नहीं करना, क्या करना है, इंक्रीज करना है. इंक्रीज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 4. कौन सी गिवन इक्वेशन है, 3x रेज टू पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमने रूट्स को इंक्रीज करना है बाय 4. इसका मतलब जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, x प्लस 4. फाइन. तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 4. तो अब सिंथेटिक डिवीजन किससे होगी, माइनस 4 से, क्योंकि मुझे x प्लस 4 की पावर्स में एक्सप्रेस करना है पॉलिनोमियल को. ठीक है. तो माइनस 4 से सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहले हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट इज 3. देन एक्स रेज टू पावर 4 का कॉफिशिएंट नहीं है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म. ठीक है. नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज
multiplication of these two is minus 12. So it is minus 12. Minus 12 into minus 4 is 48. 48 minus 5 is 43. 43 into minus 4 is minus 4 3 is a 12. 1 4 4 is a 16 plus 1 is 17. So it is minus 172. Minus 172 into minus 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा. 4 2 is a 8. 7 4 is a 28. 2 4 1 is a 4 plus 2 is 688. Now this is 688. Then again multiply this by 4. We will get 4 8 is a 32. 2 3 carry. Again 32 plus 3 is 35. 3 carry. 4 6 is 24. 24 into 3 plus 3 is 27 with negative sign. ठीक है. अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा. 12 minus 7 is 5. So it is 45 minus 2745. ठीक है. अगेन रिपीट दिस प्रोसीजर. ठीक है. सिंथेटिक डिवीजन कब तक करनी है हमें, जब लास्ट में एक टर्म नहीं बच जाती. इट इज अगेन minus 12 which will be equal to 20 minus 24. Minus 24 into 4 is 4 4 is 16. 1 4 2 is 8 plus 1 is 9. It is 9 139. Then again multiply with 4. Minus 4 we will get negative. Now 9 4 is 36. 3 4 3 is 12. Plus 3 is 15. 1 4 1 is 4 plus 1 is 5. ठीक है. So it will be 8 7 5 plus 5 is 12. 1 5 plus 1 is 6 plus 1 is 7. ठीक है. So we get this. अब इसको भी minus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा. दिस इज पॉजिटिव एंड 8 4 is 32. 3 4 2 is 8 plus 3 is 11. 1 7 4 is 28 plus 1 is 29. ठीक है. Now add these two. Say 8 plus 2 is 10. 1 8 plus 1 is 9 plus 1 is 10. Again carry 1. 9 plus 1 is 10 plus 6 is 16. And this will be 3600. Fine. So again repeat the procedure. This will be 3 and it is minus 12 which is 36 with negative sign, and minus minus plus. 6 4 is 24. 2 4 3 is 12 plus 2 is 14. 9 plus 4 is 13 plus 1. 7 plus 1 is 8. 2. ठीक है. अब इसको फिर से minus 4 से मल्टीप्लाई. So it is 4 3 is 12. 1 carry. 32 plus 1 is 33. 3 carry. 4 2 is 8 plus 3 is 11. ठीक है. Now add these two. It is 10. 5 plus 1 is 6. 7 plus 1 is 8. 1 with negative sign. Fine. So now two more steps. This will be 3 minus 12. 8 4 with negative sign. And this is your 4 8s are 32. 3 4 4s are 16. 16 plus 3 is 19 with positive sign. It is 5 17 1. 2 plus 1 3 plus 1 is 4. ठीक है. Now next step is 3 as it is, and it is minus 12 which is minus 60, and the last step is 3. So now start with the highest degree coefficient as 3. So your polynomial is 3 times x minus plus 4 raised to power 5 minus 60 into x plus 4 raised to power 4 plus 475 x plus 4 the cube minus 1860 into x plus 4 raised to power 2 plus 3600 x plus 4 raised to power 1 plus minus. This is minus 2745 equal to 0. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम x plus 4 को y पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा. 3y raised to power 5 minus 60y raised to power 4 plus 475y cube minus 1860y square plus 3600y minus 2745 is equals to 2745 equal to 0. ठीक है. So in this way you can diminish the roots by some number or increase the roots by some number, और उनसे हम transformed equation निकाल सकते हैं. ठीक है.
एक मेथड तो हमने पहले ही किया था ना कि हम x की वैल्यू निकाल लें, y -4 आती है तो उससे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर उसको एक्सपैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पॉलिनॉमियल को x + 4 की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, फिर x + 4 को y पुट कर दो, ठीक है। सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच वी हैव टू डू टुडे, दैट इज रिमूवल ऑफ टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में से एक पर्टिकुलर टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से कर सकते हैं, हम रूट्स को किसी नंबर से डिमिनिश करते हैं और उससे हम किसी पर्टिकुलर टर्म को रिमूव कर सकते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमूव द सेकेंड टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड टर्म कैसे? हाईएस्ट डिग्री टर्म इज योर फर्स्ट टर्म, उससे एक कम डिग्री वाली जो टर्म है दैट इज योर सेकेंड टर्म, फिर उससे एक कम डिग्री वाली टर्म इज योर थर्ड टर्म, एंड उससे एक कम डिग्री वाली फोर्थ टर्म, उससे एक कम डिग्री वाली फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो इन दिस पॉलिनोमियल यू हैव 5 टर्म्स। क्लियर? हमें क्या करना है, हमें रूट्स को ऐसे नंबर से डिमिनिश करना है कि हमारी सेकेंड टर्म रिमूव हो जाए, ठीक है। सो मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h इन सच अ वे दैट दिस टर्म विल बी रिमूव्ड। फाइन, तो वो कैसे होती है? अगर मैं इस जनरल पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, लाइक a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an, मुझे इसमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, रूट्स को h से डिमिनिश करूंगी। फाइन, तो इसका मतलब a0 a1 देन a2 एंड सो ऑन अप टू an। फाइन, अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मुझे कौन सी टर्म रिमूव करनी है? सेकेंड टर्म। और जब मैं x माइनस एच की पावर्स में लिखती हूँ तो सेकेंड टर्म कहाँ से आती है? लाइक हमने पिछले वाले क्वेश्चंस किए, उनमें चेक करें हमारी सेकेंड टर्म कहाँ से आई थी। सेकेंड टर्म हमारी इससे आई थी, है ना, हमने इस -4 से बार बार डिमिनिश किया तो ये टर्म हमारी सेकेंड टर्म आई थी। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। सो सिमिलरली हेयर अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, ये डिमिनिश करती हूँ, तो क्या आएगा? a0, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a0h देन a1 प्लस a0h, ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई होके जाता रहेगा। कितनी बार हमें ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है? यू कैन सी, हम अगर इसको भी इसी एग्जाम्पल से देखें तो हमें कितनी बार इस प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ता है और कितने स्टेप्स के बाद हमारे पास सेकेंड टर्म आती है। कितने स्टेप्स के बाद आती है? लाइक दिस इज योर 5 डिग्री इक्वेशन, ठीक है, उसमें एक स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में जाके आपके पास ये टर्म आई, जितनी डिग्री इक्वेशन की थी उतने स्टेप्स के बाद आपके पास ये वाली सेकेंड टर्म आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को यहां देखती हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? दिस इज a1 प्लस a0h। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अगेन a0h से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये कितना बन जाएगा? a1 प्लस 2a0h। तो ये स्टेप मुझे कितनी बार लगाना है? n टाइम्स, क्योंकि nth स्टेप में मेरे पास वैल्यू आएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या बना? a1 प्लस a0 इंटू 1 इंटू h। सेकेंड स्टेप में a1 प्लस a0 इंटू 2 इंटू h। तो nth स्टेप में ये वैल्यू क्या बन जाएगी? देखो a1 सेम रह रहा है, a0 सेम रह रहा है, h सेम रह रहा है, सिर्फ h के साथ ये मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट स्टेप में 1 आया, सेकेंड स्टेप में 2 आया, तो n स्टेप्स में क्या आ जाएगा? nh, ठीक है। सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1, और यू कैन से इट इज अ सेकेंड टर्म व्हेन यू डिमिनिश द रूट्स बाय h, ठीक है। तो हमें सेकेंड टर्म को ही रिमूव करना है, इसका मतलब मुझे इस कोफिशिएंट को 0 करना है, ठीक है। इस कोफिशिएंट को 0 करने का मतलब h मुझे क्या चूज करना है वो यहां से निकलेगा, that is a0 into nh equal to minus of a1, and from here what I get, h is equals to minus of a1 upon n times a0। Now हम a1 a0 की फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद नहीं रख सकते, हमें किस तरह से याद करना है इसको? It is minus of what is your a1? If you see from here, what is your a1? a1 is the coefficient of second term, है ना, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है वो। फाइन, डिवाइड बाय n इज व्हाट? डिग्री ऑफ इक्वेशन, जितनी डिग्री की इक्वेशन है। फाइन, इनटू a0, a0 क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट।
तो इसका मतलब अगर मुझे गिवन पॉलिनॉमियल में से सेकेंड टर्म को रिमूव करना है तो मुझे h क्या लेना है, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिग्री ऑफ इक्वेशन इनटू लीडिंग कोफिशिएंट। तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जिससे मैंने रूट्स को डिमिनिश करना है। लाइक नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, जो हमने क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन क्या है, you have to diminish the roots by some number so that second term is removed, है ना। तो इक्वेशन क्या थी, x raised to power 4 16x cube plus 83x square plus 152x plus 84 equal to 0। अब मुझे h क्या चूज करना है कि इसमें सेकेंड टर्म रिमूव हो जाए, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इनटू लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। तो ये कैंसिल आउट, इट मीन्स मुझे -4 से इक्वेशन को क्या करना है, डिमिनिश करना है, रूट्स को क्या करना है, -4 से डिमिनिश करना है। तो मैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगी इन द फॉर्म ऑफ x + 4। ठीक है, क्या होता है डिमिनिश करने के लिए, y का लेते हैं x माइनस जिस वैल्यू से डिमिनिश करना है, तो इट इज x + 4। फाइन, तो अब मैं पॉलिनॉमियल को x + 4 की पावर्स में लिखूंगी। फाइन, तो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1, देन उससे लेसर 16, उससे लेसर 83, उससे लेसर 152 एंड देन 84। फर्स्ट टर्म एज इट इज, 1 into -4 is -4, it is 12, 12 into -4 is -48, sum of these two is 13 में से 8 गए 5 and 7 में से 4 गए 3। now 35 into 4 is 5 4s are 22, 4 3s are 12 and plus 2 is 14, so it is -140, so we are left with only 12 and 12 4s the 48 with negative sign, so again we are left with only 36। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस इज -4, इट इज -8, 8 4s the 32 with negative sign, so it is 3, 3 4s the 12 with negative sign, so it will be 0। Fine. Now first term as it is, -4, 8 - 4 is 4, 4 into 4 is -16 आ जाएगा, -16 plus 3 is -13। ठीक है, again repeat the procedure, first one as it is -4, this will be 0। now you can see your second term is 0। एक चीज और देखो, जहां second term 0 आ रही है, ये third term और ये fourth term। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम सेकेंड टर्म को रिमूव करते हैं तो हमारी फोर्थ टर्म ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सो नाउ व्हाट इज योर इक्वेशन, दिस इज x + 4 रेज टू पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी थी इस इक्वेशन की, 4, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, प्लस 0 टाइम्स x + 4 द क्यूब माइनस 13 टाइम्स x + 4 द स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स x + 4 रेज टू पावर 1 प्लस 36। So x + 4 को क्या पुट करना है हमें, y, so it is y raised to power 4 plus 0y cube, so we can leave that term, minus 13y square plus 0 times y plus 36। so this is your required equation जिसमें सेकेंड टर्म को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना हो तो हम रूट्स को डिमिनिश कर सकते हैं बाय द नंबर h which is nothing but minus the coefficient of सेकेंड टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इनटू लीडिंग कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर हमें सेकेंड टर्म की बजाय कोई और टर्म रिमूव करनी है, सपोज मुझे थर्ड टर्म रिमूव करनी है, तो उसमें क्या करोगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज यू हैव दिस इक्वेशन 2x³ minus 15x² plus 24x minus 7 equal to 0 and you have to remove the third term। तो हम रूट्स को डिमिनिश करते हैं बाय सम नंबर h, हमें वो h नहीं पता क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, h से ही डायरेक्टली डिमिनिश करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 2, देन -15, देन 24, देन -7। क्या करो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 into h यहाँ आ जाएगा, इट इज -15 plus 2h,
ठीक है, अब h लेके ही सॉल्व करते रहो. इट इज -15h प्लस 2h स्क्वायर. सो दिस विल बी 24 -15h प्लस 2h स्क्वायर. Then again multiply with h, it is 24h minus 15h square plus 2h cube. So first remainder हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 plus 24h minus 15h square plus 2h cube. अब मुझे थर्ड टर्म रिमूव करनी है, ये ध्यान रखना. थर्ड टर्म कहाँ से आएगी, दैट मैटर्स. ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज 2, देन इट इज 2h. तो यहाँ से क्या आया, -15 प्लस 4h. और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, -15h प्लस 4h स्क्वायर. तो इट विल बी 24 माइनस 30h प्लस 6h स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट टर्म. अब इसके बाद फिर से 2 एंड दिस विल बी योर 2h. नाउ दिस विल बी -15 प्लस 6h. ठीक है, नाउ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म. तो मुझे थर्ड टर्म रिमूव करनी है, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो आई सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल्स टू 0 और यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें चाहिए. ठीक है, अब हम h की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करें तो वो क्या आएगी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक 6h स्क्वायर माइनस 30h प्लस 24. इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 6 इज कॉमन. फाइन. Now you can easily factorize this. It is h square minus 4h minus h plus 4 equal to 0. So it is 6 times h minus 4. ठीक है, h कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहाँ से -1 कॉमन. So this is equals to 6 times h minus 1 into h minus 4. It means h की दो वैल्यूज आई 1 और 4. So हम रूट्स को 1 से भी डिमिनिश कर सकते हैं और 4 से भी डिमिनिश कर सकते हैं. दोनों में से किसी से भी डिमिनिश करें तो हमारी थर्ड इक्वेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो हम दोनों से फाइंड आउट करते हैं. इफ आई टेक h इक्वल टू 1, सो योर y विल बी x माइनस 1. ठीक है, और यहाँ से कॉफिशिएंट्स क्या बनेंगे, हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट इज 2, y रेज टू पावर कितनी डिग्री इक्वेशन थी हमारी, ये क्यूबिक. ठीक है, अगर y में डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो उसी तरह से लिखते हैं. दिस इज 2 टाइम्स x minus 1 the cube minus 15 plus 6h into x minus 1 the square. And you remember this, it is also a coefficient. हमें h की वैल्यू इसमें पुट करनी है अभी. ठीक है, प्लस जो ये कॉफिशिएंट है इंटू x माइनस 1 प्लस लास्ट कॉफिशिएंट. ठीक है, इक्वल टू 0. अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेती हूँ h को 1 पुट करके और वही डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करती हूँ. x माइनस 1 क्या है, y. तो इट इज y क्यूब प्लस -15 प्लस 6. अगर h को 1 पुट करते हैं तो -15 प्लस 6 इज -9. y स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस. और अगर मैं ये h की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूँ तो इट इज़ नथिंग बट 24 माइनस 30 प्लस 6. इट इज़ ऑब्वियसली 0. तो ये कॉफिशिएंट तो हमें 0 करना ही था और ये 0 हो गया. ठीक है, प्लस इसमें अगर वैल्यू पुट करती हूँ तो इट इज़ -7 प्लस 24 -15 h स्क्वायर है प्लस 2h क्यूब है तो वो भी आएगा. ठीक है, दिस इज नथिंग बट -22 प्लस 26. सो इट इज नथिंग बट 4. ठीक है, इक्वल टू 0. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, दैट इज 2y क्यूब minus 9y square plus 4. Similarly, you can also find out the transformed equation by using h equal to 4. आप h को 4 पुट करके भी इक्वेशन निकाल सकते हो. That will be 2y cube, फर्स्ट कोफिशिएंट तो सेम है, प्लस -15 प्लस 6h. h को क्या पुट करना है, 4. 6 4 24, 24 में से 15 गए दैट इज 9, प्लस आ जाएगा. ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू विल बी क्या थी हमारी, ये तो 0 बनेगी. ये वैल्यू किसके इक्वल थी, वहां पर भी आप h की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 4. एंड व्हाट वाज द वैल्यू देयर, दैट इज 2h क्यूब माइनस 15h स्क्वायर प्लस 24h माइनस 7. इसमें पुट करो h को 4. तो इट इज 4 क्यूब माइनस 15 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 माइनस 7 क्या आएगी, दिस इज 2 इंटू 4 into 4 is 16 into 4 is 64 minus this is 16 into 15 and this will be 24 into 4 is 4 4 is 16 1
4 2 is 8 plus 1 is 9 minus 7. ठीक है, so simplify this. Finally what we get, this is equals to 4 2 is 8, 128 minus 16 into 15. This is 6 5 is 30, 8 6 1, so it is 14 240 plus 96 minus 7. So इनको add कर लो, it is 14, 9 plus 2 is 11 plus 1 is 12, 224 minus 247, 7 में से 4 गए 3 and 4 में से 2 गए 2, it is minus 23. So your equation will be minus 23 equal to 0. So these are the two equations जो हमने वहाँ से निकाली by diminishing the roots, ठीक है, और थर्ड टर्म हमारी रिमूव हो गई. और इसी क्वेश्चन में अगर हमें थर्ड की जगह सेकंड टर्म रिमूव करने को कहा होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली ये वैल्यू क्या करते, 0 के इक्वल पुट करके h की वैल्यू निकाल लेते और फिर उस h को इन सब में पुट करके आप ये कोफिशिएंट्स निकाल सकते थे, तो सेकंड टर्म रिमूव हो जाती. अगर फोर्थ टर्म रिमूव करनी थी तो हम यहाँ से h की वैल्यूज निकाल लेते. ठीक है, तो दिस इज द अनदर प्रोसीजर कि आप y को x माइनस एच लिखो और h से पूरी इक्वेशन को डिमिनिश करके इक्वेशन फाउंड आउट कर लो x माइनस एच की पावर्स में और फिर जो टर्म रिमूव करनी है उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करके h की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, अगर सेकेंड टर्म रिमूव करनी है तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट. अगर कोई और टर्म रिमूव करनी है तो आप इस तरह से सॉल्व करके उस पर्टिकुलर टर्म के कोफिशिएंट को 0 पुट करके h निकाल सकते हो. फाइन. So now you have to try the question based on this, and this is all about today's lecture. Thank you very much.